नमस्कार दोस्तों। केजरीवाल एक इतना बड़ा वर्ल्ड लीडर है जिसने दिल्ली की काया ही पलट दी। दिल्ली क्या थी अभी देखिए क्या हो गई है। दिल्ली कहाँ थी, पुरानी दिल्ली अभी नई दिल्ली बन गई है। देखिए कितनी फल फूल कर वो इंक्रीज हो गई है। अब इतनी बड़ी हस्ती जिसको कि अमेरिका में पन्नू जैसे वर्ल्ड लीडर वो भी सपोर्ट कर रहे हो, सोरोस जैसे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि काम भी इतना किया है दिल्ली के अंदर कि भाई सारी दुनिया इसको सपोर्ट करती है। कभी जर्मनी से, कभी यूके से, कभी अमेरिका से, कभी कनाडा से। आपको इसके लिए वहां की गवर्नमेंट्स वो बोलती हैं मोदी जी को कि इस दूध के धुले हुए कौए को आप टच मत कीजिए। ये तो हालत है इस वर्ल्ड लीडर की। कभी आपने सोचा है कि दिल्ली वाले भी कितने बेरहम हैं? ऐसा लगता है कि शायद वो इस वर्ल्ड लीडर को इस बार हरवा देंगे। अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, वो कहां पाया जाएगा, क्या करेगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। क्योंकि हमें कुछ अंदर की खबरें मिली हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तैयारी कर ली है कि आम आदमी पार्टी की क्रशिंग डिफीट जो दिल्ली में मिलने वाली है, ऐसा लगता है हमें, उसके बाद वो क्या करेंगे। संजीव जी कल ही एक प्रोग्राम अटेंड कर आए हैं एबीपी का। उसके अंदर अरविंद केजरीवाल को ये खुद मिलकर आए हैं और इनकी जो आतिशी मार लेना थी, पता नहीं किसको मारना है और किसकी लेना है, उसको भी मिलकर आए हैं। वहां पर संजय सिंह, वही ब्लैकिया जो टिट्टे ब्लैक में बेचता था, वो भी आया हुआ था। मनीष सिसोदिया जिसने कोई भी ऐसा घोटाला नहीं है जिसमें वो ना हो, इसलिए उसके सर के बाल भी उड़ने शुरू हो गए हैं। ओह, वो तो संजीव जी के भी उड़ गए हैं, लेकिन चलो बालों पे नहीं आते हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का हाल है वो सारा देखते हैं अभी अरविंद केजरीवाल का 8 फरवरी के बाद क्या होगा। संजीव जी, जय सिया राम। जय श्री राम। सर, व्हाट डू यू सी? आप देखिए, आप तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माहिर हैं। 8 फरवरी के बाद मैं ये नहीं पूछ रहा कि केजरीवाल जीतेगा या हारेगा, वो तो दिल्ली वालों पे छोड़ देते हैं कि उनको गंदी हवा, गंदा पानी वो भी टैंकरों से खरीदना पड़े, और जो बाकी का सारा गंद डाला है वो उसके अंदर वो जीना चाहते हैं, टोटी सड़कों पे वो अपनी गाड़ियों को तोड़वाना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी। लेट अस लीव इट फॉर दिल्ली पीपल। आपको क्या लगता है कि अगर अगर केजरीवाल हार गया तो ये प्राणी कहां पाया जाएगा? देखिए, जाहिर है इसको इसकी इसलिए तो एक ही घर वहां पे रहेगा। ये शीश जो महल। जिसमें शीश महल में तो नहीं जाएंगे। शीश महल तो कोर्ट की उसमें चला गया कि मैंने जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो उसने कब्जा कर रखा है छानबीन करने के लिए भी। यहाँ पे जो जो उल्टी सीधी हरकतें हुई हैं तो उसके बारे में छानबीन चल रही है। तो वो तो शीश महल उनके पास चला गया। बट अरविंद केजरीवाल ना, सुमित जी, अभी भी दिहाड़े मार मार के बोल रहे हैं कि दिखाओ लोगों को शीश महल, क्यों नहीं खोल देते शीश महल, ले जाओ अंदर को, सारे न्यूज चैनल को ले जाओ अंदर को, दिखा दो क्या था। उससे बोला कि अंदर सोने के ये तुम्हारे नलके लगे थे, तुम्हारे सोने की सीट बनी थी पॉटी की, तुम्हारे ये था वो था। बोला जो दिखाते क्यों नहीं हो, फिर दिखा दो। अरे दिखाएंगे कैसे, विजिलेंस डिपार्टमेंट के कब्जे में है, अभी नहीं दिखा। जिस दिन विजिलेंस डिपार्टमेंट कोर्ट से परमिशन लेके छोड़ेगा तभी तो दुनिया के लिए खोलेगी तो बीजेपी गवर्नमेंट। उससे पहले कैसे खोल देगी? और ये जानता है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट अभी जल्दी छानबीन उसके होने में टाइम लगेगा, इसलिए वो नहीं दे उसको उस घर को अभी पब्लिक के लिए खोल सकते हैं। तो ये उस चीज के लिए छेड़खानी कर रहा है गवर्नमेंट के साथ में। तो हो सकता है कि वो जानते हैं कि इलेक्शन से पहले तो कोई देखने जाएगा नहीं वहां पे, तो लोगों का परसेप्शन उसके बारे में बनेगा नहीं, इसलिए छाती ठोक के बोल दो कि हाँ जी दिखा दो, मैं तो कह रहा हूँ लोगों को दिखा दो। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग। तो, तो अब देखिए जी, अरविंद केजरीवाल अगर बीजे मतलब गवर्नमेंट में इसको इलेक्शन हार जाते हैं तो उसके पीछे खास वजह मतलब मैं ये मानता हूँ सुमित जी, देखिए ये शायद अभी तक ये उम्मीद कर रहे थे कि पिछले 2 इलेक्शन की जो पॉपुलैरिटी इनकी थी वो शायद अभी तक कायम है। ये बहुत बड़े भुलेखे के अंदर है। ये मतलब ख्याली खुलाब अब तक खुद ही बना रहे हैं। और शायद इनका राहु जो है इनके फेवर में नहीं है, जो इनके दिमाग के अंदर ना बड़ी बड़ी चीजें बता रहा है। मतलब जिस चीज को ये छोटा सा भी सपना देखते हैं ना अपने बारे में, उसको सो होना वो राहु जो है ना बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है कि नहीं जी आप जो सोच रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक है। पूरी दिल्ली की जनता आपके आगे पीछे घूम रही है, आप कर रहे हो, आप सबको बोलते हो रुक जाइए सबको मिलने का मौका मिलेगा, रुक जाइए मैं आ रहा हूँ आपके पास, ऐसा आप बोलते हुए नजर आ रहे हो। वो सिर्फ ख्वाबों में बोल रहे हैं, एक्चुअल में तो वो चीज हो नहीं रही। जमीन पे तो आपके साथ कोई भी इंसान चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, भीड़ आपके पास जुट नहीं रही। जिस भी प्रोग्राम आप जाते हो वहां पे अपनी भीड़ साथ में लेके
पेड भीड़ जिसे कहते हैं, जिसको पेमेंट देके भीड़ इकट्ठी करी होती, वो आपके साथ चलती है। तो ये इनकी पॉपुलैरिटी चार्ट तो इस वक्त जमीन छू चुकी है, ये पहले की तरह पॉपुलर रहे नहीं है। दूसरी चीज, इनकी पार्टी के अंदर भी ना नहीं सुमित जी सर, पहले बहुत। बात ही बताओ। ना 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 हाँ ना सर, जाएगा कहाँ? वो पॉपुलैरिटी है नहीं है, भाड़ में गई भाई। अगर ये हार गया तो ये जाएगा कहाँ? पंजाब जाएगा? शीश महल में बोल दिया ये जाएगा नहीं, फिर कौन सी जगह रहेगी इसके पास? ये छोटे मोटे घर में तो रहने की इसको आदत नहीं है अब, फिर कहाँ जाएगा? देखिए जी, कोई बड़ा पंजाब घर के तो चाहिए। चीफ देखिए सुमित जी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बाद इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सेंटर के अगेंस्ट जाके इस आदमी को पनाह देगी अपनी स्टेट में। इसके बाद एक ही जगह रह जाएगी तिहाड़ जाने की, जहां पे इसके अगले आगे आने वाले जो केसेस हैं उसका इसका इलाज होगा वहां पे। वहां पे इनके साथ मनीष सिसोदिया भी ज्वाइन करेंगे इनकी पार्टी को, इनको संजय सिंह भी ज्वाइन करेंगे, जिन जिन पे केस चल रहे हैं, ठीक है ना। फिर इनका इनका वो वैभव कुमार वो भी जाएगा साथ में, ठीक है ना, क्योंकि इनको हम्म। पीए अपने साथ में रखने की आदत है ना, तो वो पीए का काम वहां पे करेगा। तो ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स होगी? आतिशी मालिना जब अगर मिलने मिलने जाएगी तो वैभव कुमार को पहले भेजा जाएगा, देखो कौन आया है शहनशाह आलम से मिलने के लिए, वो जाएगा, पहले टाइम देगा। मिलने मिलने का टाइम वो 5, 15, 20 मिनट ही है, उसमें भी बताएगा आपको कितने मिनट के लिए। अरविंद केजरीवाल जी 2 मिनट का टाइम देंगे जी सामने आके बात करने का, 3 मिनट हाँ, का टाइम देंगे। संजय सिंह वहां पर टिकटें ब्लैक में बेचेगा कि जी इस प्राणी को मिलना है तो इतने की टिकट है, क्योंकि हाँ, बसिया है सहयोग ये में बाकी कॉमन मैन का। बाकी बाकी कैटेगरी के साथ मिलकर कोई ना कोई फिल्म तो प्रोड्यूस होगी ना वहां पे, उसकी उसकी टिकट तो संजय सिंह को ही बेचनी पड़ेगी। वहां पे फिल्म ना बनेगी तो शेष तो बना देंगे कि भैया ऐसा करो, कंचे वहां पे दे रखे होंगे, 4 कंचे की एक टिकट, तो वो ब्लैक में वो 6 कंचे की टिकट बिकेगी वहां पे। सर बिल्कुल सही है कि इतना बड़ा जो शीश महल था उससे बड़ा महल मिलेगा तो केजरीवाल को सुख मिलेगा। तो मुझे लगता है उससे शीश महल से बड़ा जो महल है वो तो तिहाड़ जेल ही है। उसके बाहर लिखना भी चाहिए आम आदमी पार्टी जेल, क्योंकि पूरी की पूरी आम आदमी वहां पर जाने वाली है। लेकिन सर, इतना कॉन्फिडेंट आदमी केजरीवाल जैसा, जिसने कि सारी वर्ल्ड पावर्स को हिला के रख दिया, इसके लिए बड़े बड़े आर्टिकल्स, वैसे तो उन्होंने क्लेम भी कर लिया था कि इतना आसान नहीं होता, इतना सस्ता नहीं होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल्स छपवाना। इसने खुद ही बोल दिया इतना सस्ता नहीं होता है, यानी कि खुद पैसे देकर ये अपने फेवर में आर्टिकल्स छपवाता था। और सोरोस जैसे कंपनी जो लोग हैं, पन्नू जैसे जो धूरत हैं, वो इसको सपोर्ट भी करते थे। मसीहा था ये आम आदमी लोगों का। सर इतना कॉन्फिडेंट, इतना बड़ा वर्ल्ड लीडर, अगर ये छोटे मोटे घर में भेजेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट आदमी, वर्ल्ड की सपोर्ट हो, उसके बाद इस बेचारे को दिल्ली वाले ऐसे धक्के मारकर एक नए शीश महल में भेज रहे हैं? तो यहाँ तक नौबत आई कैसे? भी देखिए, घोटाले तो कई सारे करे हैं इन्होंने, चाहे वो शराब का घोटाला है या पानी का घोटाला है या डीटीसी बस का घोटाला है। तो अभी कैग की सुनी जी रिपोर्ट आई है कि भाई ये 2026 करोड़ रुपए का घोटाला एक हुआ है। उसको अगर इस पे 10,000 करोड़ का पानी का दिल्ली जो वाटर माफिया का वो घोटाला है वो भी जोड़ लो, कुछ हजार करोड़ का बस बस का डीटीसी बस का घोटाला जोड़ लो, और कुछ हजार करोड़ का आपका एजुकेशन घोटाला जोड़ लो, और कुछ हजार करोड़ का दिल्ली का पानी का साफ करने का घोटाला जोड़ लो, और कुछ हजार करोड़ मतलब शीश महल, हजारों 100 करोड़, 100, 200 करोड़ शीश महल बनवाने का घोटाला जोड़ लो। तो वो घोटालों की तो लिस्ट है। मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर जो आता है वो बचा नहीं है जहां पे इन्होंने घोटाला नहीं करा, करप्शन नहीं करी। भर भर के करिए, बाल्टी भर भर के पैसे निकाले हैं अपने फायदे के लिए और दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाने के लिए। तो उसमें से कुछ चीजों की छानबीन हो गई है जिसपे इन पे केस चल रहा है, जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में बाकी डिपार्टमेंट के घोटाले भी सामने आ जाएंगे। इनकी बौखलाहट सुनी थी इसीलिए तो है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्शन जीत गई तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचेगा जिस जहां पे छानबीन नहीं होगी, और छानबीन होगी तो पता चलेगा कि यहाँ पे इतने हजारों करोड़ रुपए यहाँ से भी गमन हो रखे हैं। वो गए तो गए कहाँ पे? देखिए, दिल्ली एक ऐसी स्टेट है सुमी जी जहां पे टैक्स कलेक्शन की कमी नहीं है। उस टैक्स कलेक्शन के जरिए, टैक्स कलेक्शन से दुनिया भर के खर्चे करे जाते हैं, डेवलपमेंट करी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, सोशल स्पेंडिंग होती है, बहुत कुछ बहुत बड़ा काम होता है। मगर शायद पिछले 30-35 साल में, जब से आम आदमी की गवर्नमेंट पिछले 12 साल से आई है, तो पिछले 30-35 साल में पहली बार हुआ है कि दिल्ली की जो ट्रेजरी है, इनका जो खजाना है वो खाली हो चुका है, लॉसेस में जा रही है दिल्ली। क्या ये पॉसिबल हो सकता है?
मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जहां पे भी आम आदमी की रूल स्टेट है, आने वाले दिनों में ये खबर आपको पंजाब से भी होती नजर आएगी। जहाँ पे कांग्रेस रूल स्टेट है, वहां पे जो हिमाचल है, कर्नाटक है, वो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो जितने भी अदर देन बीजेपी रूल स्टेट है, वहां पे ये सीन तो नजर आ रहा है कि ये लोग ऐसे काम करते हैं कि शायद इनको फिर से वापस शायद गवर्नमेंट में आने का मौका नहीं मिलेगा। तो जितना टाइम है उसमें उसमें अपनी जेबें सबसे पहले भर लो, फिर उल्टे सीधे काम करवाने के लिए पैसा यहाँ पे खर्च लो, फिर अपने साथियों की जेब भी भर लो, फिर अपने आने वाले 4 पुश्तों के लिए भी कभी से कमा के रख लो, ताकि वो उनको काम ना करना पड़े, उनको जंग लग जाए पड़े पड़े। तो ये इस सर तरह की सोच देखिए, नहीं, ये इनकी जो भूख है सुमीत जी, ये खत्म नहीं होती, और ये भूख ही इनको इनको जेल जेल की हवा दिलवाएगी, और इनके कैरियर जो है, पॉलिटिकल कैरियर जो है, वो तक खत्म करवाएगी। सर देखिए, विकास तो किया है। आप ये नहीं बोल सकते कि दिल्ली में विकास नहीं हुआ। आप देखिए पहले क्या था दिल्ली, अभी कैसी हो गई है। आप भी देखिए बिना बात पे, ये क्योंकि आम आदमी था, आप इसके ऊपर तंज कस रहे हैं। मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप सोच के देखिए, कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े घोटाले करे, भाई वो पूरा देश ही खा गए। हिंदुओं को खत्म करने की पूरी मुहिम चलाई थी, गजबे हिंद करने के बहुत करीब वो पहुंच भी गए थे। आपने उनको तो कभी टारगेट नहीं किया। आप ये बेचारा गरीब सा दुबला पतला एक आदमी है, उसके पीछे पड़ गए हैं। हाइट भी बड़ी छोटी सी सुनने में आई है इसकी है, दिखता भी नहीं है कि जमीन के ऊपर कितना है और नीचे कितना है। और आपने इसको टारगेट करना शुरू कर दिया। भाई अगर उसने 2000 5000 करोड़ का कहीं घोटाला कर लिया, कहीं 76,000 करोड़ का कर लिया, तो क्या हो गया? लाखों करोड़ का तो घोटाला तो नहीं हुआ ना, जैसे कांग्रेस ने किया है। आप इसको टारगेट करते जा रहे हैं। ऊपर से आपने बोल दिया कि इसको तिहाड़ जेल में भेजेंगे ताकि बड़ा घर इसको मिले, तो वो तो समझ आ गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने बड़े घोटाले तो किए नहीं है, इतने छोटे छोटे घोटाले करे थे, इसलिए कोई इसको एलाइज भी मिल नहीं रहे। कांग्रेस बोलती है छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, क्या है इसके पास 70-80 हजार करोड़ रुपए तो है, हमारे पास लाखों करोड़ है, हम छोटे आदमी से डील नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता कि केजरीवाल को आइसोलेट कर दिया है सबने मिलकर? सुमित जी देखिए, जैसे ही इस इनके ऊपर जो कानून का शिकंजा टाइट हुआ था ना, उसी टाइम पर ही इंडिया अलायंस की जितनी भी पार्टीज थी, उन्होंने धीरे धीरे करके इस आदमी को अपने से अलग कर दिया। क्योंकि वो ये जानते हैं कि इसके साथ जुड़े तो हम भी साथ में हो सकता है, और खींचे चले जाएंगे, और हमारे पे भी केस ना हो जाए, हमारे हम भी पकड़े ना जाए किसी ने किसी वजह से, ये हमारा नाम ना ले ले। ये इस टाइप का इंसान है कि अपना बचाने के लिए अपने अपने बाप को भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना? तो ये किसी भी लेवल तक जा सकता है सुमीत जी, ये किसी को अपना बाप बना सकता है, और किसी को अपना अपना अपने सगे बाप को भी अपने से बिछाड़ सकता है। तो ये उस लेवल का इंसान है कि अपने काम निकालने के लिए कुछ भी लेवल तक गिर सकता है, ये उठ सकता है, कैसा भी कुछ कर सकता है। तो उन्होंने अपने आप को इस आदमी को अपने से अलग करना ही सही समझा। और जैसे ही अलग ये हुए हैं, और जैसे ही जेल में गए थे, जैसे ही इन कोर्ट ने इनसे सारी पावर छीन ली थी, जैसे इन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप की से रिजाइन करा, तो इनके पार्टी के अंदर भी कई गुट बन गए, कई बन गए कि भैया वो देखिए, बांसुरी स्वराज जी ने जो कहा था कल के इवेंट में, कि एबीपी की इवेंट में, कि भैया अरविंद केजरीवाल जो है, अगर चीफ मिनिस्टर बन भी जाएंगे तो बिना पावर के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से ये किसी भी तरीके से एक नॉर्मल चीफ मिनिस्टर की तरह ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं ऑपरेट कर सकते, तो कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर पार्टी के अंदर? तो आतिशी मानिला को तो चलो इन्होंने केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर बना दिया, खुद अपने मुंह से बोलते कि वो केयर टेकिंग ही है, वो हमेशा के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगी। तो दैट मीन बाकी लाइन में फिर कौन ऐसे लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए? उसके बारे में अंदर ही अंदर गुटबाजी चल रही है, अंदर ही अंदर लोग इकट्ठे हो गए हैं भी। ये कोई ग्रुप कह रहा है ये हमारा चीफ मिनिस्टर ये है, कोई ग्रुप कह रहा है ये हमारा चीफ मिनिस्टर ये है। उसकी वजह से भी बड़ी पार्टी के अंदर फूट पड़ी है। इकट्ठे दिखाते जरूर है कि हम इकट्ठे किसी पैनल को जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, हम कहीं भी कैंपेनिंग में जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, मगर सिर्फ वो लोगों को दिखावा है, एक छल है बेसिकली। तो अंदर से ये बटी हुई है पार्टी पूरी तरीके से, वो अंदर वो और उसकी वजह से भी ये बहुत कमजोर होगी। एक तो इंडियन अलायंस ने इनको अपनी तरफ अलग कर दिया, दूसरे पार्टी के अंदर की जो फूट है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई। सर एक चीज आप बताइए, अब देखिए आपको भी मालूम है कि इसने बहुत बड़े बड़े काम किए। एजुकेशन के अंदर बहुत काम किया। जितने भी केंद्रीय विद्यालय थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्रिएट करती है उसको अपग्रेड करती है, इसने बोल दिया देखिए मैंने किया है। अब जो हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ थी उसके ऊपर इसने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, उसके ऊपर आपको गधे गधे और कुत्ते दिखते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो कूड़े के ढेर में वो फंस पड़े हुए हैं। उसके अंदर ये सर आपको 1 करोड़ का फ्री जो है आपको वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ देता है।
इतना काम करने के बाद, और ऊपर से दिल्ली में जैसे इसने इसने बोला देखिए मैं हर एक चीज फ्री में देता हूं। यमुना में गंदगी इसने आपको फ्री में दी। इसने हवा जो AQI है उसको 500 कर दिया, जो कि ह्यूमंस के लिए ठीक नहीं होती, उसने वो भी आपको फ्री में दिया। मोहल्ला क्लिनिक, वहां पे गधे कुत्ते जो है सिर्फ उन्हीं का वहां पर इलाज होता है, इंसान तो वहां पे होते नहीं है क्योंकि डॉक्टर भी नहीं है, वहां पर दवाइयां भी नहीं है, लेकिन 1 करोड़ का आपको फ्री में वहां पर मेडिकेयर मिलता है। एजुकेशन का क्या हाल है उसके ऊपर भी खुलासा हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन में वहां पे जगह नहीं है। सर इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी बीजेपी जो दिल्ली वाले हैं उनको नहीं लगता कि इतना कुछ फ्री मिलने के बाद, इतना कुछ फ्री दिया है तो भी इसको लात मारकर ये बाहर निकाल रहे हैं। मुझे शर्म आती दिल्ली वालों पर। सुमित जी, देखिए, एक 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 इंसान की ना छवि जो होती है ना एज अ चीफ मिनिस्टर, वो बहुत बड़ा काम करती है। ठीक है। अब आज की डेट में मोदी जी को पूरी दुनिया में रिकग्नाइज करा जाता है। वो शांत होकर अपना काम से मतलब रखते हैं, बाकी वो ड्रामेबाजी नहीं करते हैं कि यार मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, दुनिया भर का गिनवा दिया। वो अभी वो कितना भी वो अपने आप को एकदम शांत रख के दुनिया के, इंडिया के अंदर भी घूमते हैं, यहाँ के मिनिस्टर्स की भी रेगुलर मीटिंग बुलाते हैं, उनसे रिपोर्ट भी लेते हैं, वर्ल्ड लेवल पे बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, और बैक चैनल पे उसके अंगेंस्ट जो काम होना चाहिए उसका वो पूरा अपने हाथ में रखे हुए उसको पूरी छानबीन करते हैं, पूरा उसको सुपरवाइज करते हैं, उसको एंड रिजल्ट तक जो पहुंचना चाहिए उसके बारे में उसके उनके हमेशा एक वो एक्टिव मोड में रहते हैं। जैसे अब महाकुंभ का जो हादसा हुआ जिसमें, उसके अंदर भी उसमें उन्होंने देखा कि दिल्ली में बैठे बैठे उन्होंने कम से 5-6 कॉल्स चीफ मिनिस्टर को कर डाली, और कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे बताओ। उन्होंने वो फुल एक्टिव मोड में थे, साथ में चीफ मिनिस्टर भी खुद एक्टिव मोड में थे, तब जाके वो मामले को कुछ घंटों के अंदर इतना संभाल लिया गया। तो अगर वहीं पे ढील बरती जाती तो हो सकता है उस दिन कुछ हो ही नहीं पाता, वहां से वो शाही स्नान करा ही नहीं जाता, लाशों को वहां से हटाया ही नहीं जाता, उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया प्रॉपर पहुंचाया जाता। ये प्रॉपर अरेंजमेंट जगह पे था तभी तो काम हो पाया, और बहुत जल्दी हो पाया, सब चीजों को बहुत जल्दी नॉर्मल करने में कामयाब हुए ये। तो वो चीज इनके अंदर नहीं देखी जाती। अब जैसे सपोज कीजिए अरविंद केजरीवाल जी अगर इलेक्शन हार जाएंगे तो वो ना दिल्ली के अंदर जगह जगह पे आंदोलन करते हुए नजर आएंगे, अलग जगह जगह पे। किस तरीके से वो अभी तक तो ये कहता है कि हमने ये काम कर दिया वो काम कर दिया, फिर थोड़े देर बाद बोलते हैं कि जी देखो जी हमें तो गवर्नमेंट काम ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट काम ही नहीं करने देती। इलेक्शन हारने के बाद जगह जगह आंदोलन करेंगे, वो क्या करेंगे? वो बीजेपी गवर्नमेंट को ब्लेम करते नजर आएंगे, क्योंकि जब आप ऑपोजिशन में बैठ जाते हो और इस टाइप की ऑपोजिशन में बैठ जाते हो जहां पे आपकी अकाउंटेबिलिटी कोई ना हो, तो फिर तो अपने मुंह से कुछ भी लफ्ज बोल सकते हो आप। तो अरविंद केजरीवाल भी इसी टाइप से बीजेपी गवर्नमेंट को ब्लेम करती आएगी। अपने एजुकेशन क्राइसिस के लिए भी वो बीजेपी को ब्लेम करेगी, देखो जी इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में हमें हमें काम नहीं करने दिया, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हेल्थ केयर फैसिलिटी में इन्होंने हमारी फंडिंग रोक दी जी, मोहल्ला क्लिनिक पर पैसा ही नहीं पहुंचा, वरना हमने तो पता नहीं कितनी दवाइयां बांट दी होती। पोल्यूशन के लिए भी इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया, वरना तो हम दिल्ली को बिल्कुल साफ कर देते। ऐसी होता है कि लोग ऑक्सीजन 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 लेते लेते मर जाते, इतनी ऑक्सीजन दे देते हम तो बाकी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ही बोलते जी, देखो जी हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्होंने बसें नहीं बढ़ाने दी, हमें हमें वहां भी फंड रोक दिया, और वहां पे महिलाओं को जो फ्री टिकट दे रहे थे वो भी देने से रोक दिया, वरना तो हम पूरी दिल्ली की महिलाओं को क्या, माताओं को, बच्चियों को, सबको बिठा लेते फ्री में, आदमियों को भी बिठा लेते फ्री में, तो इन्होंने करने नहीं दिया। तो हम होते तो हम ये कर देते वो कर देते, जब ये रहे तब तो ये कर नहीं पाए, मगर उसके बारे में ब्लेम्स दिल्ली पर जरूर डालेंगे, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट अगर ये हार जाते हैं। ऐसे ही वाटर सैनिटेशन के अंदर जो गड़बड़ी हुई है, पानी से टैंकर आ रहा है उसके अंदर दिल्ली बीजेपी को कंप्लेंट करेंगे। जो मोहल्लों में गंदगी गंदगी फैली हुई है, कूड़ा करकट जब चाहो तो फैला हुआ है, उसके लिए भी बीजेपी को ब्लेम करेंगे। सड़कें टूटी है उसके लिए बीजेपी को ब्लेम करेंगे। मतलब जो जो कमियां इनके खुद की रही वो उसके बाद इलेक्शन हारने के बाद सारी कमियां वो बीजेपी की बतानी शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज सुमित जी, जिस मुद्दे को हमने अभी तक छेड़ा ही नहीं है, सबसे बड़ी कमी पता क्या होगा? इलेक्शन हारते ही वो बोलेंगे कि जी देखो जी ईवीएम मशीन में गड़बड़ थी और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को ढंग से हैंडल नहीं करा, और वो कोर्ट तक चले जाएंगे इस मुद्दे को लेकर। हम तो हार नहीं सकते थे, हमें हरवाया गया जानबूझ के। जो हिस्सा हरियाणा में हुआ है, जो हिस्सा महाराष्ट्र में हुआ है, जो हिस्सा आपके राजस्थान में हुआ है, जो एमपी में हुआ है, वो सेम बात यहाँ पे भी दोहराई जाएगी और जोर शोर से दोहराई जाएगी। और जितने भी बाकी भी अलायंस के, जो इंडियन अलायंस के लोग हैं, वो अरविंद केजरीवाल का किसी और चीज पर साथ दे ना दे, इस चीज पर साथ जरूर देंगे।
सर, यानी कि इलेक्शन के बाद एक चीज तो तय है, ये गंद डालेगा, और गंद भी डालेगा कहां पर? तिहाड़ जेल में बैठकर। वहां पर ब्लैक में टिकटें बेची जाएंगी कि एक धुरत को देखना है, गिरगिट को देखना है, जो बात बात में अपना रंग बदलता हो, उसकी ब्लैक में टिकटें बिकेगी संजय सिंह के थ्रू। और ये दिल्ली में उसके बाद भी चैन से दिल्ली को बैठने नहीं देगा। सारे घोटाले इसके खुलने वाले हैं। इसको एक ऐसी सेटबैक मिलेगी जो जिंदगी भर ये याद रखेगा कि देश के साथ गद्दारी क्या होती है। दुनिया के जितने भी लिबराडो हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इसको सपोर्ट तो है। हमारे यहाँ पर मीडिया हाउसेस की तरफ से भी इसको पूरी सपोर्ट है, इसलिए इसके खिलाफ कोई भी वीडियो बनता ही नहीं है। हर जगह पर इसको सपोर्ट की जा रही है। अब देखते हैं कि दिल्ली वाले चूज क्या करते हैं। दिल्ली में जो इतना कुछ इसने फ्री में दिया, गंदा पानी, गंदा फ्री, गंदी हवा, गंदा लैंड, गंदी सड़कें, और गंदगी सब जगह पे आपको दिल्ली में दिखती भी है। अब दिल्ली वालों को गंदगी से ही अगर प्यार था तो मुझे लगता तभी उन्होंने 25 साल में या तो उन्होंने कांग्रेस को चूज किया, क्योंकि वो भी गंदगी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और दूसरा इन्होंने केजरीवाल को उन्होंने सपोर्ट किया। मुझे लगता है दिल्ली वालों को शायद गंदगी में रहना ही पसंद है। तो मिट्टी प्लीज जिन्होंने अपनी करवानी होती है तो वो ऐसी ही पार्टीज को चूज करती है। करने दीजिए, हमारा क्या, बाप का क्या जाता है। आप भी दिल्ली में नहीं रहते, मैं तो दिल्ली से वैसे ही बहुत दूर हूं। तो अब जो मुद्दा इनके पास छोड़ देते हैं। लेकिन यस, केजरीवाल क्या कुछ करेगा ये आपने समझा दिया, क्योंकि आप वैदिक शास्त्री हैं, आप सारी चीज़ों को समझते भी हैं, और आपने बड़ा सटीक बोला है कि ये उसके बाद भी चैन से बैठने वाला नहीं है। कभी ईवीएम का रोना, और कभी कभी ये जो आतिशी मार लेना है, क्योंकि एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त करती है। और भाई मेरा तो खुद उसको देखकर रोना निकलना शुरू हो जाता है। मुंह में अगर पानी भी पड़ा हो तो बाहर निकल जाता है उसको रोना देखते देखते हुए। क्या एक्टिंग करती है वो, भाई वाह। एक्टर्स हो तो आम आदमी पार्टी जैसे हो, वरना ना हो। ये तो वही वाला डायलॉग हो गया शोले वाला, मूछे हो तो केजरीवाल जैसी हो या गिटगिट जैसी हो, वरना ना हो। चलिए सर, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर टुडेज टाइम। और जो आपने समझाया कि आम आदमी पार्टी ने जो एबीपी का जो पूरा प्रोग्राम था उसके ऊपर भी आपने बड़े डिटेल में बताया था मुझे, और अभी भी आपने समझाया कि वहां पर किस तरह से ये गिरगिट बार बार रंग बदल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि रंग इतनी जल्दी चेंज करता कैसे है। इसी के ऊपर मुझे लगता है एक रिसर्च भी होनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय श्री राम।